अब क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रही है। द फर्स्ट इन इरिवर्सिबल रिएक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलिस्ट बाय। देखिए, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वैसे तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्च किसमें बदलता है? सुक्रोज। सुक्रोज किसमें बदलता है? ग्लूकोज। ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ग्लूकोज जो होता है किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे ये एक एटीपी का यूज करता है। तो यहाँ एंजाइम कौन सा काम करता है? हेक्सोकाइनेज। क्या काम करता है यहाँ? हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। तो राइट आंसर क्या है? हेक्सोकाइनेज। बट हम ये देखते हैं बाकी इधर क्या काम करते हैं? एल्डोलेज। ये एंजाइम कहाँ काम आएगा? इसका ये काम आता है जब हमारे पास फ्रुक्टोज है 1,6 डाई ऐसे लिख लेते हैं इसको। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम यहाँ पे बताते जाएंगे आपको कि कैसे हो रहा है। तो देखो, ग्लूकोज जो 6 है वो किस में बदल जाता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? आइसोमेरेज। फिर फ्रुक्टोज 6 जो है वो किस में बदल जाता है? फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में बदल जाता है। 1 है ये, ठीक है। 1,6 डाई फॉस्फेट में बदल जाता है। ये जो काम करता है ये कौन करता है? तो ये वाला काम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है इसको नीचे देखते हैं। ये क्या करता है? ये स्प्लिटिंग कर देता है। यहाँ पे कौन काम आता है? एल्डोलेज। ठीक है, ये केस में बदल देता है डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट और पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, ये वाली फिनोमिना हमें याद है। यहाँ ये रिवर्सिबल हो जाती है, यहाँ तक की रिएक्शन इरिवर्सिबल रहती है। तो हमें समझ में आ गया कि क्या कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं। अब रह जाता है हमारा इनोलेज। ये क्या है? इनोलेज जो होता है ये दो कैटेगरीज में काम करता है। एक तो ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लाइकोइनो जिनेसिस में। ठीक है, ये एक सेल्यूलर फंक्शन कैरी करता है, सेल्यूलर फंक्शंस को। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, और वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो इसको लिखा जाता है ENO1, ENO2, ENO3। ENO1 जो होता है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड होता है लीवर और किडनी और स्प्लिन। ठीक है, 2 जो होता है वो न्यूरॉन से, न्यूरॉन के अंदर सेलुलर एक्टिविटी को देखता है। और 3rd जो होता है वो मसल्स के अंदर। बट ये हमें पता चल गया कि हमारा इनका कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो हमसे इरिवर्सिबल रिएक्शन बात कर रहा था। तो ग्लूकोज को किस में बदल रहा था? वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम आता है। ठीक है।